Hi, this is answer discussion video of 17th of December 2021। दो सवाल थे। पहला सवाल था, हमें नोट प्रिपेयर करना था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट पे। ये जो सीडीएस है 4 स्टार ऑफिसर होते हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल इन्हें बोल सकते हैं। इस पोस्ट को हमें एलैबोरेट करना था। ये एक नई पोस्ट है तो इसके टेक्निकल और जो फैक्ट्स हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताना था, बैकग्राउंड बताना था कि इस पोस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, देन इसके बाद डिस्कस करना था क्लोजर कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी क्यों ज़रूरी है आर्म्ड फोर्सेस में। इंडिया में एयरफोर्स है, आर्मी है और नेवी है। इन तीनों के रेस्पेक्टिव चीफ होते हैं। इन तीनों आर्मी में सिनर्जी क्यों ज़रूरी है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से क्या होता है, प्रोसेस अगर स्लो डाउन होती है तो क्या होता है। हम आज की डेट में जो नेचर ऑफ वॉरफेयर देखते हैं वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, तो इधर क्विक डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है बिकॉज नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग। प्लस डिफरेंट कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स देने थे, जैसे कि यूएसए की एक कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स, जैसे वहाँ पे भी सीडीएस इक्विवेलेंट पोस्ट है। कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स क्यों ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। तो दो पार्ट थे, पहला डिटेल्स ऑफ सीडीएस पोस्ट, सेकंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स। जो सेकंड था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था 2017 का, कि द विमेन्स क्वेश्चन अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो यहाँ हमें फोकस प्राइमरली करना था जो रूडिमेंट्री प्रैक्टिसेस इस दौर में देखने को आ गई थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो ग्रेजुअल हमारी सोसाइटी में डिटीरियोरेशन हुआ था, ह्यूमन राइट्स भी नहीं थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या चैलेंजेस आते थे और किस तरीके से रिफॉर्म्स किए गए, रेनेसांस किया गया, बट मच टू बी डिजायर्ड, मच टू बी डिजायर्ड। फिर हम इसको थोड़ा 2021 से भी लिंक कर सकते थे। इस तरीके से ये हमें सोशल रिफॉर्मर्स लिखने थे एंड ऑल हमें यहाँ प्रेजेंट करना था। अब ये सवाल ना बहुत हाई यील्डिंग है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हर साल एक सवाल आया है, दिस विमेन एम्पावरमेंट, सोशल रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है, मेजर इश्यूज क्या आते हैं, डिबेट क्यों होनी चाहिए, चैलेंजेस क्या होते हैं, वे आउटकम क्या होता है। तो ये सवाल हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना था कि जो भी इस टाइप का सवाल आए सोशोलॉजी में, GS1 में, वो हम बड़े अच्छे से हैंडल कर पाए। ओके, सो अगेन यू ऑल हैव डन रियली रियली गुड। अदिति ने आंसर सबमिट किया, बहुत अच्छा आंसर लिखा है। माधवी ने आंसर सबमिट किया। शायमा, आकांक्षा, शुभम, दमन। आपको अगर प्रॉब्लम आता है, अगर मेल में, आई थिंक ऐसा होना नहीं चाहिए, सबके मेल आ रहे हैं, बट अगर प्रॉब्लम आता है तो यू कैन व्हाट्सएप दैट पीडीएफ टू मी एज वेल। ओके, बट आपको वेबसाइट में भी अपना आंसर अपलोड करना है। इसके बाद अगर आप व्हाट्सएप भी करोगे तो आई विल इंक्लूड इट इन मेन पीडीएफ। ओके, एंड व्हाट्सएप नंबर जो है यू कैन हैव इट फ्रॉम दिस, ये जो साइड में यहाँ ग्रीन आ रहा है ना, इसको टैप करोगे तो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद आलिया ने आंसर सबमिट किया, नितिन, आशा, शुभम, वर्षा, पीयूष, रसेंद्र, शीतल, तपन, मुजम्मिल, प्रियंका एंड आरती, प्रियंका, विशाल, दमन एंड दीपाली। ओके, यूजुअली आई डोंट गेट टाइम, मुझे मतलब इवनिंग तक ही मुझे टाइम मिल पाता है कंपाइलेशन का, तो अगर आप इवनिंग 7-8 तक भी फाइल सबमिट करो देन इट इज ओके, आई विल इंक्लूड इट इन दिस पीडीएफ डिस्कशन। ओके, so I have made this PDF in submissions का and let us begin this discussion. Okay, so जो पहला आंसर था वो अदिति की कॉपी है। आपने आंसर लिखा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये जो पहला पार्ट है बड़ा टेक्निकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे अप्रोच होना चाहिए, ज़्यादा वर्ड्स खर्च नहीं करने चाहिए, सीधा फैक्ट्स एस्टेब्लिश करो कि इस पोस्ट से रिलेटेड ये सारे एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। तो वही आपने यहाँ पे किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। सी, देयर इज वन क्वेश्चन टू यू। हमारे यहाँ क्या है कि ये जो सीडीएस है ना, ये 4 स्टार जनरल ही था, 4 स्टार जनरल ही होता है सीडीएस की पोस्ट। बट हमारी फौज की अगर हिस्ट्री देखें तो हमारे यहाँ कुछ 5 स्टार ऑफिसर्स भी आए हैं। आप उन 5 स्टार ऑफिसर्स का नाम बताओ, 3 नाम है 5 स्टार ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ओके, तो जो सीडीएस है ये 4 स्टार ऑफिसर हैं बट फर्स्ट अमंग इक्वल है। जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये सारे 4 स्टार चीफ हैं, बट इनमें जो सीडीएस होगा वो भी 4 स्टार होगा बट वो फर्स्ट अमंग इक्वल होगा। सो दिस इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
देन आपने फैक्ट्स बताए, गुड स्ट्रैटेजी, मिलिट्री है, चेयरमैन होता है, दिस एंड दिस प्रिंसिपल स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ये एक नया डिपार्टमेंट बना और इसको हेड कर रहे थे सीडीएस। स्टेटस 4 स्टार हैं, मेंबर इसके होते हैं इन सारी काउंसिल्स के। देन जो इनकी रीपोस्ट है, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, 3 साल या फिर अंटिल द एज ऑफ 65। इससे पहले देन फॉर्मेशन, फर्स्ट होल्डर, रीजन ऑफ फॉर्मेशन, क्रिएशन हिस्ट्री ऑफ सीडीएस। तो ये जो है रेगुलर फैक्ट्स हैं, ये हमने एस्टैब्लिश किए सीडीएस पोस्ट पे। अब सीडीएस की रिक्वायरमेंट क्या हुआ, तो अगेन सी 1999 का जो कारगिल वॉर था, हमने बड़े अच्छे से उसे जीत लिया, बट प्रॉब्लम्स क्या हुई, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क था, मैनी अ टाइम सिनर्जी नहीं हो पा रही थी आर्मी के बीच में और एयरफोर्स के बीच में, एंड देन देयर वाज नेवी एज वेल। सो द पॉइंट इज, इस 1999 की कारगिल वॉर में हमने ये रियलाइज किया कि सिनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, ट्राई सर्विसेज में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी उसने कहा था कोऑर्डिनेशन को बेटर करें। तो इस तरीके से फिर सीडीएस की डिमांड आने लग गई, नरेश चंद्र कमेटी आई, फिर लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर कमेटी भी आई। तो बैकग्राउंड रेडी हो गया था कि वी नीड अ न्यूअर पोस्ट जिसमें ट्राई सर्विस का कोऑर्डिनेशन हो पाए। तो मैंडेट ऑफ सीडीएस इसीलिए ये रखा, जॉइंटनेस करो ऑपरेशन। लॉजिस्टिक्स में जैसे आप देखो, एयरफोर्स का अपना एविएशन विंग होता है, आर्मी का भी अपना एविएशन विंग होता है, नेवी का भी एविएशन विंग होता है। तो लॉजिस्टिक्स इससे डुप्लीकेशन हो रहा है ना। अगर आर्मी को कोई स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन करना है तो उसके लिए फिर रिक्वेस्ट होगी एयरफोर्स की, एयरफोर्स लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेगी, टीडियस प्रोसेस है। सो यहाँ स्पीड अप करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट में, सपोर्ट सर्विस में, कम्युनिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस में। तो इस जॉइंटनेस से क्या होगा, एक तो पैसे भी बचेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, लॉजिस्टिक्स की वैसे ही हमें पास बड़ी कमी होती है, डिफेंस का जो बजट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कॉस्ट सेविंग भी यहाँ पे होगा। उसको कॉस्ट सेविंग नहीं बोलना चाहिए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फंड्स होगा। सो दिस इज रिक्वायर्ड। देन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने बताया, गुड। देन ये इंटर सर्विस दिस रेगुलर पॉइंट्स, गुड। सिनर्जी एस्टैब्लिश करना जरूरी है, कंटिंजेंसी, और ये बैकग्राउंड भी तैयार करना था कि नेचर ऑफ वॉरफेयर है ये चेंज हो रहा है, जैसे चाइना का थ्रेट है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है, स्विफ्ट क्विक रेस्पॉन्स जरूरी होता है। तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ दिस कम्युनिकेशन होगा, डिफेंस एडवाइजर होगा, इसके लिए ये पोस्ट बनाना जरूरी था। देन इसके बाद आपने बताया अलार्मिंग रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हमें नीड फॉर सीडीएस है, नीड ऑफ सीडीएस है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये जो पोस्ट है ना, ये भी पहली दफ़े आई है, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं ना, वो मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ये जो पोस्ट है और सीडीएस का जो मैंडेट है वो भी ग्रेजुअली अभी इवॉल्व ही हो रहा था। अनटाइमली डेथ ऑफ दिस एक्सीडेंट ऑफ जनरल बिपिन रावत जी के कारण ये थोड़ा प्रोसेस में अभी दिस चैलेंजेस भी आ रहे हैं कि सीडीएस की पोस्ट को हम कैसे आगे इवॉल्व करें। सो द पॉइंट इज दिस सीडीएस पोस्ट इज स्टिल इवॉल्विंग। तो बट इसका रिक्वायरमेंट में हमें फर्मली एस्टैब्लिश करना था, रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, जो यहाँ पे किया है, वेल डन। सेकेंड जो क्वेश्चन था वो था अबाउट विमेन का दिस एम्पावरमेंट। अब इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, तो एक कॉमन पॉइंटर्स है, आगे सारे कॉपीज़ के लिए भी एप्लीकेबल है, कि हमें ना यहाँ 2 अप्रोच रखनी चाहिए। एक अप्रोच तो ये होनी चाहिए कि हमें पॉजिटिव आउटलुक रखना है कि विमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी, और एम्पावरमेंट किस सेंस में होगा, जब राइट्स प्रोवाइड होंगे, जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट डे से यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, हर किसी को वोट डालने का अधिकार है, जेंडर बायस नहीं है। तो ट्रू एम्पावरमेंट तब आता है जब आप राइट्स प्रोवाइड करते हो। बातें बनाना अलग चीज होती है, राइट्स प्रोवाइड करना अलग चीज होती है। सो वी नीड टू प्रोवाइड राइट्स। राइट्स में जैसे हमने एडल्ट सफरेज किया, राइट्स में हमने जैसे अगर हम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें भी लाइक डॉटर एंड सन बोथ आर इक्वल, सो दीज आर राइट्स, दिस इज रिक्वायर्ड। एजुकेशन में हमने हर स्टूडेंट को राइट देने का बात किया, मैंडेट किया, विच इज रिक्वायर्ड। तो राइट्स हमें एजुकेशन राइट्स भी देने, एम्प्लॉयमेंट राइट्स भी देने, इकोनॉमिक राइट्स भी देने मतलब गवर्नमेंट को ऐसा प्लान करना चाहिए। प्लस रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे, पॉलिटिकल स्पेस में रिप्रेजेंटेशन हो। हमारी पार्लियामेंट में अक्सर इसी बात पे क्रिटिसिज्म होता है, पार्लियामेंट में विमेन पार्टिसिपेशन नहीं है। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं इसमें तो इसीलिए क्लियरली अगर आप इसका
सिलेबस वीडियो देखो, नीचे क्लियरली सिलेबस वीडियो में एक लाइन ऐसे ऐड कर रखा है कि जो विमेन एस्पायरेंट्स हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए उनको एनकरेज किया जाएगा, स्पेशली वहां पे ऐसे दिस सिलेबस में लिखा है। सो दिस टेल्स कि अगर हमें ट्रू सेंस में विमेन एम्पावरमेंट करना है तो वी नीड टू हैव इक्वल राइट्स वहां पे प्रोवाइड करना है, और इक्वल मतलब इक्विटेबल होना चाहिए राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक्सेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, अब जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो उसमें ना पॉजिटिव हमें फॉर्म देखना है जेंडर इक्वालिटी का। सी, ये दो लाइन है, इन दो लाइन में अगर इस लाइन को बड़ा करना है तो इस लाइन को छोटा नहीं करना चाहिए, हमें इस लाइन को बड़ा करना चाहिए, तब दोनों में बराबरी आएगी। तो सिमिलरली अगर हमें जेंडर बैलेंस बनाना है देन इट डजंट मीन कि वी स्टार्ट डिमीनिंग द मेन। हम ऐसा करेंगे तो फिर अगेन दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग, नेगेटिव एस्पेक्ट होगा वो जेंडर इक्वालिटी का। सो व्हाट वी नीड टू डू इज एम्पावरमेंट करना है, बट वो ट्रूअर सेंस में करना है। दिस शुड बी द अप्रोच। ओके, सो ये यहाँ पे अब इस सवाल को डिस्कस करते हैं। सी, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने शुरुआत किया 19th सेंचुरी में, दिस इज गुड। तो ये चैलेंजेस थे सती, पर्दा, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ब्राइड प्राइस, पॉलीगैमी, दीज इश्यूज वर देयर। इनको एड्रेस करना जरूरी था, इक्वालिटी देना जरूरी था सोसाइटी में। तो इसीलिए फिर आते हैं रिफॉर्मर्स। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, देन विष्णु शास्त्री पंडित जी, जगन्नाथ शंकर सेठ जी, सरला देवी जी, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद मेजर इश्यूज आपने यहाँ पे डिस्कस किए, तो ये सारे इश्यूज थे, डाउरी था, देवदासी सिस्टम था, दीज वर रॉन्ग्स, हॉरिबल रॉन्ग्स। फिर इससे रिलेटेड वॉइस आने लग गया, इससे रिलेटेड सोसाइटल चेंज हुआ। एक बात और है, लॉज बनाना अलग चीज होती है, एट द सेम टाइम जो सोसाइटी है ना उसको भी ग्रूम करना जरूरी है, ग्रूम करना जरूरी है कि एक सही डायरेक्शन में पॉजिटिव माइंडसेट सोसाइटी का भी क्रिएट किया जाए। देन इसके बाद रूल्स आए, जैसे 1829 में दिस राजा राम मोहन रॉय के कंट्रीब्यूशन से, इनके एफर्ट से दिस सती प्रथा को बैन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये चीज हमेशा हमारे आंसर में आना चाहिए जब हम इस दौर में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वो होता है एजुकेशन का और विडो रीमैरिज का। तो इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कंट्रीब्यूशन था, दिस इज गुड। देन करंट सिचुएशन भी यहाँ पे थोड़ा हमें लिंक करना था, जो आपने यहाँ पे किया है, वेरी गुड। ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी के, एविल्स हैं, इन सबको भी चैलेंज करना जरूरी है, इनको दूर करना जरूरी है। देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल किया, नंबर्स एंड फैक्ट्स बताए, गुड। अब सी, ये पॉइंट बहुत अच्छा है बिकॉज कोविड-19 के बैकड्रॉप में हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑन राइज, सो वी नीड टू एड्रेस दिस एज वेल। देन इसके लिए अचीवमेंट के लिए स्पेशल बूथ बताया। अब सी, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, परमानेंट कमीशन विमेन का। देन सैनिक स्कूल में हमने ओपन किया है, तो दिस इज गुड। यूपीएससी जैसे एग्जाम है, आपने ये पॉइंट भी लिखा, आई एम सो हैप्पी। एग्जाम अभी क्वेश्चन न्यूज़पेपर में कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था, स्टीम एंड अदर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, वंडरफुल। फिर हमें आइकॉनिक जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बताए। देन सोशल अपलिफ्टमेंट की बात किया, तो गुड, दिस इज पॉजिटिव आउटलुक ऑफ दिस जेंडर एम्पावरमेंट जो होना चाहिए, गुड। ये सारी स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी स्कीम्स टिप्स में याद होनी चाहिए। देन कंक्लूजन ये हुआ कि दिस इज दिस कंक्लूजन में भी हमें ये है कि जो जैसे न्यू जनरेशन है, बी इट मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, वी नीड टू ग्रूम देम properly. This should be our approach. Then Madhvi's copy, again you have written very good, starting 19th century में किया। Evil practices आपने यहाँ पे सारी मेंशन किया। देन इक्वालिटी नहीं थी, एजुकेशन एक्सेस, सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थी। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो विमेन सेक्शन है इनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, एक्सेस ही नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, तो फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। जैसे यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जब परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा था विमेन ऑफिसर्स को। सो इफ यू नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी देन उनको तो चांस ही नहीं मिला अपना मेरिट एंड कैलिबर प्रूव करने का। सो फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलना चाहिए। तो एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, गुड। देन ये सारे मेजर इश्यूज आए। फिर ये सोशल लेवल्स थे जो आपने बताया, इससे क्या होता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है सोसाइटी में।
देन ये सारी चीज़ें आपने बताया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, देन राइट्स की बात हुआ, फिर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, गुड। तो द पॉइंट इज, ये जैसे आपने लिखा है डिवोर्स, प्रॉपर्टी, सक्सेशन एंड एडॉप्शन, ये सारे क्या है, लीगल राइट्स है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद पर्दा प्रथा एंड करना है, देन दिस कोड ऑफ कंडक्ट एटसेट्रा। विडो रीमैरिज को लीगली एक्सेप्ट किया बट सोशली डिसअप्रूव था, तो इस चीज़ में भी काफ़ी टाइम लगा। और इसमें जो लीडर्स थे, हमारे सोसाइटी के लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जाम्पलरी रहा है। देन ये सारी बातें आपने बताया, एजुकेशन का बताया, प्रैक्टिसेस बताया, सो दिस इज देयर। इसके अलावा आपने इसको मॉडर्न से भी कुछ कनेक्ट किया और कुछ रिफॉर्मर्स भी बताया, जैसे ताराबाई शिंदे जी, पंडिता रमाबाई जी, वेरी गुड। तो यहाँ क्या बताया है, एजुकेशन करना है प्लस साथ ही साथ स्किल्स भी प्रोवाइड करनी है। स्किल्स अगर मिलेगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो क्या होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेजेस में भी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, दिस इज रियली गुड। पॉलिटी का आपने पॉइंट लिखा, इक्वल वर्क हो रहा है तो पैसे भी बराबर मिलने चाहिए, इक्वल वेजेस इक्वल दिस, गुड। देन इनकम रिलेटेड पॉइंट्स बताया, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना जरूरी है। देन देयर इज अ कंक्लूजन। तो कुछ जो चैलेंजेस हैं वो आज की 21st सेंचुरी में भी देखने को मिलते हैं। इस चीज को कॉन्टिन्यूसली हमें हिट करना है, जो स्टीरियोटाइप्स है उसको दूर करना है। ट्रू सेंस में जो हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी, इक्विटी की बात करते हैं, वो रिक्वायर्ड है। और इसमें कोविड-19 का एंगल भी लिखना था। जैसे कोविड-19 के टाइम पे जो हमने एक न्यूज़ देखा था कि जो मेल है लेबरर एंड वर्क फोर्स, उनको जॉब वापस मिल गया, बट विमेन वर्क फोर्स को जॉब वापस लेने में डिफिकल्टी आई है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो द पॉइंट इज, ट्रू सेंस में इक्विटेबल इक्विटी सोसाइटी में तब आएगी जब हर एंगल में हम दिस रिफॉर्म्स एंड इक्विटी ट्रू सेंस में इंश्योर कर पाएंगे, लॉज भी और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी। सो दिस इज गुड। देन जो है ये सीडीएस का आपने आंसर लिखा, दिस इज गुड। ये स्ट्रैटेजी अच्छी होती है जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं, जब भी कोई फैक्ट बेस्ड आ रहा है ना, उसमें ज़्यादा वर्ड्स खर्च नहीं करने चाहिए, सीधे इंपॉर्टेंट सारे कीवर्ड्स एंड पॉइंटर्स बताने चाहिए, उससे ना नंबर मिल जाते हैं। तो दिस इज गुड, ये सारे पॉइंट्स बताए, वेरी गुड। ये परमानेंट दिस हेड होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। पहले ऐसा होता था कि जो सीनियर मोस्ट है इस टाइप से रोटेट होता था ट्राई सर्विस में, जब सीडीएस की पोस्ट नहीं थी, बट अब सीडीएस परमानेंट दिस हेड करते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। देन ये सारी चीज़ें बताई आपने, आरटीआई भी बताया, गुड। हिस्ट्री कवर किया, इशू, नरेश चंद्र कमेटी रिकमेंडेशन, देन लेफ्टिनेंट शेकटकर, गुड, लेफ्टिनेंट जनरल। देन दिस इज 24 दिसंबर में अप्रूवल हुआ, और ये सारे इसके फंक्शंस हैं। Then coordination is very required. So now this is second part of the question. Planning, procurement, training, transport, repair, good. पैसे बचेंगे। अब सी ये पार्ट इतना कम क्यों लिखा, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन का क्या आपने हर पार्ट एड्रेस किया, नो। यहाँ क्या लिखा था, डिस्कस द नीड ऑफ एंश्योरिंग क्लोजर कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी इन आर्म्ड फोर्सेस। तो हमें ये प्लेटफॉर्म बनाना था कि इसकी इतनी जरूरत क्यों है, ओके। हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन का बराबर बराबर जो वेटेज है ना, वो उसको उतना ड्यू मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इस बात को थोड़ा और एलैबोरेट करना था, अभी जैसे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज हैं, वॉर एटसेट्रा, ओके। सो वेल डन। दिस इज शायमास कॉपी, दिस इज 19th सेंचुरी का, दिस आपने बैकड्रॉप बताया, गुड। देन यहाँ पर ऐसी बैड प्रैक्टिसेस थी हमारी। बैड प्रैक्टिसेस एक्चुअली क्या होती है, सोसाइटी जैसे इवॉल्व होती है ना, तो कुछ ट्रेडिशंस होते हैं उसमें डिस्टॉर्शन आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें इंडियन सोसाइटी में ग्रिप कर रही थी उस टाइम पे। जैसे फिर इसके बाद आपने बताया ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, गुड। फिर मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस जो थे, तो एक तो चाइल्ड मैरिज हो रहा था, अर्ली मैरिज, इन्फेंटिसाइड था, एजुकेशन नहीं था, पुअर मैटरनिटी, हेल्थ केयर सर्विसेज थी, पॉलीगैमी वाज देयर, फोर्स्ड मैरिज, सती प्रथा, नो विडो रीमैरिज, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड दिस फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं थी। देन लेबर एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी था। दिस इज अ रियली गुड स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से आपने क्विकली मतलब बता दिया ये सारी प्रॉब्लम 1800s मतलब 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया में देखने को मिलती थी। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, राजा राम मोहन रॉय, सती एक्ट, देन एम्परर अकबर, राजा का टाइटल दिया, बट ये टाइटल इसलिए दिया था ताकि वो जाके इनकी पेंशन की बात कर पाए दिस ब्रिटिशर्स के पास। तो द पॉइंट इज, राजा राम मोहन रॉय ने जो रिफॉर्म्स और रिनासांस लाए इंडियन सोसाइटी में, वो एग्जाम्पलरी रहा।
ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, मालाबारी, देन बी एम मालाबारी साहब का, ज्योतिबा फुले साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया, एजुकेशन, सत्यशोधक समाज 1860, महाराष्ट्र में आपका कार्य क्षेत्र था। अहमद खान जी, सैयद अहमद खान जी, बेगम ऑफ भोपाल, पंडिता रामाबाई, आपने भी बहुत एग्जाम्पलरी काम किया, तो दिस इज गुड। आपने सारे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्मर्स हैं 19th सेंचुरी वो मेंशन किया, गुड। अब इसमें ब्रिटिशर्स ने भी बताया, जैसे बेथुन स्कूल हुआ, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच हुआ, सिविल मैरिज एक्ट 1872, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट था एग्जाम में लिखना, जो आपने लिखा, गुड। क्योंकि इस टाइम पे जो कंपनी है ना, ब्रिटिशर्स का एक बात तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कई बार इन्होंने मॉडर्नाइजेशन का भी अच्छे काम किए हैं, मॉडर्न मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एटसेट्रा में, तो दिस इज देयर, गुड। देन ये सारा दौर था, प्रेजेंट चैलेंजेस, अब सी आज की डेट में आए, अभी भी एक सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, इक्वालिटी जरूरी है, इक्विटी जरूरी है, जैसे एनडीए और परमानेंट सर्विस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ विमेन जजेस अभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जेंडर न्यूट्रल बनाए हम, जेंडर न्यूट्रल, कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। देन प्रिज्म वगैरह आपने बताया क्यों जरूरी है, माइंडसेट चेंज करना जरूरी है सोसाइटी का। Then there are some numbers as well. Good, very balanced answer. And the good thing is GS1 में जो syllabus में लिखा है ना, your answer is revolving around those keywords only. So this is really good. Well done. Then आकांक्षा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। जो पहला आंसर है स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, सीधा फैक्ट्स बताने थे, ये सारे फैक्ट्स हैं। फिर ये सारे आपने फर्दर फैक्ट्स बता दिए। सैन्य मामला दिस 5वें विभाग के रूप में बनाया गया, वंडरफुल। कारगिल समीक्षा, देन 2012 नरेश चंद्र समिति, तो सी दीज आर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स, तो इसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स खर्च नहीं करने चाहिए, सीधा सीधा बताओ दिस 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 दिस, वेरी गुड। देन भूमिका में बताया, ये सारी आपने, वेरी गुड, दिस इज अगेन अ गुड स्ट्रैटेजी, कम समय में कम शब्दों में सारे फैक्ट्स बता दिए। शर्तें बताई, ये भी अच्छा है। सशस्त्र बलों में तालमेल एंड समन्वय बताना, जल वायु भूमि, देन कोऑर्डिनेशन जरूरी है, दक्षता धन के लिए बेहतर उपयोग होगा, रणनीति एकीकरण होगा। देन इससे हम अभी भी ये एक्चुअली पोस्ट इवॉल्व ही हो रही थी, तो बेनिफिट्स हम मान रहे थे, इससे बेनिफिट्स होंगे। बट देन देर आर सम चैलेंजेस। सी चैलेंजेस, चुनौतियां क्या होती है, चुनौतियां तब आती है जब हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो हमें चैलेंजेस फेस करेंगे, तो वो चैलेंजेस हुए। प्रॉब्लम्स तब होती है, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अब वहां पे प्रॉब्लम है, हमें भी पता है ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स आर देयर, बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो जो हम फेस करेंगे उसको चैलेंज बोलते हैं, तो दिस इज चुनौतियां। तो सीडीएस की इंप्लीमेंटेशन में ये सारी चुनौतियां आएंगी। फिर ये आगे की राह है और निष्कर्ष है, वेरी गुड, दिस इज वेरी वेरी गुड आंसर। बट अब इसमें भी ये पार्ट थोड़ा और हाईलाइट करना था, घनिष्ठ समन्वय तालमेल के लिए प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में, जैसे हम फॉरेन का एंगल लेते कि क्विक वॉरफेयर हो रहा है, ड्रोन अटैक होने लग गए हैं, चाइना एंड दिस पाकिस्तान के साथ टेंशंस हो जाते हैं, इंडियन ओशन रीजन में हमें दिस क्विकर डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग, दैट इज बाय कोऑर्डिनेशन स्विफ्ट रिस्पॉन्स इज नेसेसरी। प्लस आपको यहाँ पे थिएटर कमांड्स भी लिखने चाहिए थे। दिस इज दिस क्वेश्चन, गुड। भारतीय महिलाएं, और यहाँ पे ये सारी कुप्रथा थी हमारे यहाँ। शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक। देन प्रमुख मुद्दा ये था, ये सारे प्रमुख मुद्दे थे उस टाइम पे। प्रमुख महिलाओं की भूमिका आपने बताया, ये सारे नाम है, ये सारे नाम बाय हार्ट होने चाहिए, गुड। सती प्रथा, देन दिस ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, केशव चंद्र सेन जी, ब्रह्मो समाज, और फिर वर्तमान में चैलेंजेस। तो उदाहरण, अब ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इंदिरा नूई, गीता गोपीनाथ 2019 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत है, दिस इज सो गुड। ग्लास सीलिंग जो है इसको भी ब्रेक करना जरूरी है, गुड। ये गीता गोपीनाथ मैम, शी वाज आल्सो वंस अपॉन अ टाइम एस्पायरेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज। जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है वो भी एक टाइम पे एस्पायरेंट थे सिविल सर्विसेज का, तो इससे एक मैसेज और भी क्या मिलता है कि दिस इज नॉट एवरीथिंग, ओके, लाइफ में बहुत सारे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, राधिका अग्रवाल। निष्कर्ष है यहाँ पे, गुड। तो हमें एक सिस्टमैटिक ओवरऑल जरूरी है। शुभम, आपने भी आंसर बड़े अच्छे से एड्रेस किया है कि शुरुआत में ये कमेटी ने बोला सीडीएस का पोस्ट हमें चाहिए। तीनों जो डिफेंस सर्विसेज है उसमें कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
मिसमैनेजमेंट नहीं हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो, क्विकर रिस्पॉन्स हम इंश्योर करा पाए। अब ये रोल बताना था, तो सी 1 2 3 वेरी गुड। ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आपने इनको प्रेजेंट भी किया है। इंपॉर्टेंस में सी कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज सच अ गुड कीवर्ड, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। मैं इसी कीवर्ड को ढूंढ रहा था, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। कोहेरेंस, होलिस्टिक मैनेजमेंट, एक्सीलेंट। दीज 5 कीवर्ड्स आर वेरी गुड। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बताया, फर्स्ट सीडीएस थे तो अभी भी पोस्ट इवॉल्व ही हो रही थी। थिएटराइजेशन, अब सी मैं इसी बात को बहुत एम्फेसाइज कर रहे थे अपने जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, और अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया, वरना ये 5-6 महीने में ये रियलाइजेशन भी हो रहा था, थिएटराइजेशन ऑफ इंडियन डिफेंस। देन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, वेरी गुड। बजट रैशनलाइजेशन, इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट, ऐसे करके जो मुद्दे थे उस पर भी बात थी। लॉस ऑफ दिस हाई स्किल्ड मैन पावर, डाउन साइजिंग। अब फौज भी ना पहले वाली फौज नहीं रही है, फौज को अब थोड़ा लीनर और मीनर बनाने का ऐसा एफर्ट्स अभी चल रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। देन कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी हुआ। देन वॉर फाइटिंग की बात किया, कारगिल एंड कॉल। दिस इज वेरी वेरी गुड कॉपी, वन ऑफ द बेस्ट कॉपी ऑन सीडीएस, वेल डन। देन दिस इज सेकेंड वन, विमेन क्वेश्चन एंड मॉडर्न 19th सेंचुरी। तो सबसे पहले तो ये बताना था 19th सेंचुरी में ये सब प्रॉब्लम्स थी। इश्यूज आपने यहाँ पे बताया, गुड, दीज आर इश्यूज। ये सारे इश्यूज हैं। पर्दा सिस्टम था, देन लॉज आए, देन ये सारी बातें हुई। ये सब चैलेंजेस थे हमारी सोसाइटी में। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे एफर्ट्स डाले। अब इसमें इंडियन रिफॉर्मर्स क्यों नहीं है? इंडिया में कितने इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स आए हैं इस दौर में। यहाँ पे राजा राममोहन रॉय जी का मेंशन होना था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का होना था, फुले साहब का होना था। ये सब नाम यहाँ पे आने चाहिए थे, है ना। फिर जो एक्ट्स बने, वो एक्ट्स किस टाइम पे हुए, क्या बैकड्रॉप था। फिर इसको एक बार आप थोड़ा 21st सेंचुरी में भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, 200 साल हो गए बट अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक पॉजिटिव आउटलुक में ये बता सकते थे अब फर्दर क्या किया जाए, है ना। देन दिस इज आलियास कॉपी, वेरी गुड। सीडीएस के बारे में आपने बताया। देन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल हो रहा है, तो करंट अफेयर्स में दिस इज वाई दिस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी। डीएमए बताया, 5th डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। देन दिस इज अबाउट सीडीएस, कारगिल रिव्यू कमिटी, परमानेंट चेयरमैन है, 4 स्टार जनरल है, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। ये आपने नाम भी लिख दिए, वेरी गुड। जनरल मनोज मुकुंद नारावाने साहब, लेटेस्ट नाम यहाँ पे हमें लिखने थे, ओके, ये अभी रिटायर हो चुके हैं। देन ये आपका बहुत अच्छा है, बेस्ट। दिस इज चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, नेशनल सिक्योरिटी। ये सारे आपने टैबुलेट कर दिया, इससे क्या होगा, इसको याद करना बड़ा आसान होगा। यहाँ पे आप अपडेट कर लेना, जो लेटेस्ट उस टाइम पे है ना वो नाम लिखना। देन कंडीशंस ऑफ सीडीएस आपने बताया, गुड। रोल्स एंड फंक्शंस, गुड। सीडीएस दिस सो अगेन नोट्स फॉर्मेट में बनाया, गुड। क्लोजर कोऑर्डिनेशन अब क्यों जरूरी है, सेकंड पार्ट एड्रेस किया। कम्युनिकेशन के इश्यूज होते हैं, जॉइंटनेस की क्यों रिक्वायरमेंट है, कोलैबोरेशन क्यों चाहिए, गुड। देन दिस इज अ वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में भी यही बताना था, चेंजिंग वॉरफेयर का नेचर है तो हमें स्विफ्ट बनाने की जरूरत है, बेटर ट्रेनिंग की जरूरत है, जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स है उसको कट करने की भी जरूरत है, जॉइंट मैनशिप इज रिक्वायर्ड। वरना पता है कई बार जो फौज के तीनों सर्विसेज है ना, इनमें कंपटीशन टाइप भी होता है, विच इज समटाइम्स नॉट राइट। देन दिस इज नितिन कॉपी, वेरी गुड। शुरुआत में ही आपने बताया इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, बिलीव्स एंड दिस। तो ये प्रेजेंट वहां के सर्कमस्टेंसेस थे 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया, ये सारे इविल्स थे, गुड। ये बहुत अच्छे से आपने बताया, वेल डन। देन सोशल चेंजेस बताए, इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स। अब सी ब्रह्मो समाज, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फुले साहब ने बहुत अच्छा काम किया था विमेन एजुकेशन एंड अपलिफ्टमेंट में। बंगाल रेनेसांस इंपॉर्टेंट है, विद्यासागर जी। तो सी द अप्रोच, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया, ये अप्रोच भी बहुत अच्छी है। देन ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीजें हैं। अब ये 2 एक्ट का तो नाम आना ही आना था, 15(6) और 29 का, गुड। देन ये सब चीजें आया, वेरी गुड। दिस इज अगेन रियली रियली गुड कॉपी, वेल डन। देन आशा का कॉपी है ये, विमेन का क्वेश्चन ये आया, रिफॉर्मर्स की बात की आपने, ये सारे रिफॉर्मर्स है ना। और इस सेंचुरी में चैलेंजेस क्या थे, ये सारे चैलेंजेस थे 19th सेंचुरी में, डाउरी, डोमेस्टिक, अनइक्वल पे, ये सारी चीजें थी।
देन विमेन का क्वेश्चन 19th सेंचुरी से ही स्टार्ट हुआ। अब हमने बात किया कि कैसे एम्पावरमेंट हो, एजुकेशन हो, राइट्स हो एंड ऑल गुड। देन मेजर इश्यूज, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल पॉलिसीज होता है, ये सारी चीज़ें हैं। डिमांड फॉर एजुकेशन हो, देन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हो, क्योंकि यहाँ ना एक टॉपिक और भी है इसी सोशोलॉजी GS1 में, वो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो कुछ पॉइंट्स आप वहाँ से भी डिराइव कर सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, स्पेशली जब आप मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में उसके प्रिज्म में देखो। तो जैसे डिमांड फॉर एजुकेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पर्दा सिस्टम था, पैट्रियार्की था, देन ये सारे सोशल कस्टम्स बताए। हाउ द इश्यूज डेल्ट विद, तो आपने बंगाल रेगुलेशन एक्ट बताया, दिस इज गुड। यहाँ पे सर सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती जी, आपने विमेन एजुकेशन पे बड़ा एम्फेसाइज किया, गुड। विलियम बेंटिक का नाम आना था। फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशन में लेटर हमने बताया। फिर इसके बाद हमने और सारे यहाँ पे वर्क मेंशन किए। 20th सेंचुरी के मूवमेंट में भी हमने बताया वर्क अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल हेल्थ, गुड। ट्रू सेंस में एम्पावरमेंट करना है तो अपॉर्चुनिटीज दो, एक्सेस दो, एजुकेशन मिलनी चाहिए और फाइनेंशियली भी उनको प्रॉपर जो बराबर के अधिकार है वो मिलना ज़रूरी है। देन अभी जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, साइबर क्राइम जैसी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, रेडिकल चेंजेस है, यहाँ भी आपने ये पार्ट इंक्लूड किया है। तो दिस इज अगेन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। इस आंसर की हेल्प से, इस टेम्पलेट की हेल्प से इस टॉपिक को आप बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को भी इससे एड्रेस कर सकते हो, गुड। देन वर्षा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। CDS का आपने यहाँ पे बताया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये तीनों सेना का होगा, गुड। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कैसे इसका आया, 65 तक अपने एज दिस चीफ रह सकते हैं, ये इसके बेसिक्स हैं, है ना। अब CDS के संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, ये तीन चीजें हैं, समन्वय बनाना जरूरी है। उत्पादन बढ़ाएं, प्रभावी। अब यहाँ पे हम थोड़ा ये चीज लिख सकते थे कि ये कौन से डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, है ना, और इनका क्या क्या, इनके थिएटर कमांड की कैसे बात की थी यहाँ पे, जो लॉजिस्टिक्स है उसकी कैसे बात की थी, है ना। तो कुछ एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स यहाँ पे हम लिख सकते थे। और ऐसी जो कमिटीज आई ना, तो कमिटीज में भी एक दो इंपॉर्टेंट कमिटीज का नाम। बाकी जो इसका अप्रोच है, दिस इज रियली गुड, ये सारे चीजें। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने मेंशन लिखा, क्योंकि फौज में भी क्या होता है, एट टाइम्स फ्रैट्रिसाइड के भी बड़े केसेस आए हैं पिछले कुछ टाइम पे। तो ये जो है ना, मैन मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट, फोर्स मैनेजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज गुड। एक रूपता आए, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, ट्राई सर्विस में बेटर कोऑर्डिनेशन हो, वेल डन। देन अब इसका जो सेकंड पार्ट था ना, उसको थोड़ा और इलेबोरेट करना था, चेंजिंग वॉर फेयर, वॉर थिएटर कैसे चेंज हो रहा है। दिस इज पीयूष कॉपी, आपने 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स मूवमेंट की बात किया है, मेजर इश्यूज पहले बताए, तो ये अच्छी अप्रोच है। पहले ही बताओ प्रॉब्लम्स क्या थी उस टाइम पे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। एजुकेशन वगैरह अभी भी है, और इससे रिलेटेड ये सारे रिफॉर्म्स भी हुए। देन आपने इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स का नाम बताया, ये आने थे जो 5-6 इंपॉर्टेंट नेम्स है ना, ये दिखना चाहिए आपके आंसर्स में। विडो रिमैरिज की आपने बात किया, गुड। चाइल्ड मैरिज की बात किया, वेल डन। अगेन इसमें थोड़ा और पॉइंट्स और डिटेल में, हमने इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहिए था, 2-1 पन्ने और लिखिए इसमें, ओके, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल इससे एक सवाल आया है। देन रसेंद्र, आपका कॉपी बहुत अच्छा है। CDS से आपने बताया मिलिट्री रिफॉर्म इन डेकेड है, कोऑर्डिनेशन इज गुड। योर अप्रोच जो है ना, लैंग्वेज वो अच्छी है, इसको मेंटेन करना है। देन कोऑर्डिनेशन, आर्मी, दिस सिनर्जी, ऑपरेशन, ट्रेनिंग एंड इंटेलिजेंस, सी गुड। देन फ्यूचर वॉर बिकम शॉर्ट, स्विफ्ट एंड नेटवर्क, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सी इन द बिगिनिंग, कि क्यों जरूरत हुआ, साथ ही साथ नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है। तो हमें ट्रेडिशनल बुकिश चीज नहीं देखना है इसमें। आप बहुत सारा देखो, इवन SSB वगैरह में भी जो अब एक्सपेक्टेशंस है ना, वो ये है कि आज की डेट में फौज भी ना पुराने उसमें नहीं रहना चाहती, फौज अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है, और बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुए हैं। शॉर्टर, स्विफ्टर, प्रोफेशनल, नेटवर्क सेंट्रिक कोऑर्डिनेशन फोर्स में जरूरी है, बिकॉज वॉर का नेचर ही बदल गया है। तो दिस इज गुड। देन इसीलिए गवर्नमेंट ने ये DMA बनाया, 5th मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गुड। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर, गुड, वेरी गुड। देन डेटा बैकग्राउंड में आपने बताया शेकटकर और कारगिल रिव्यू कमेटी जो होना चाहिए था, नरेश चंद्र कमेटी, रोल ऑफ CDS, ये रोल होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। COSC का परमानेंट चेयरमैन होंगे। फिर हमने द नीड ऑफ CDS किया, तो C।
तो प्रश्न में जो सवाल आता है ना, उसको हर पार्ट को आप बीच में ऐसे लिख दो, नीड ऑफ सीडीएस लिखो, फिर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस लिखो। क्वेश्चन कभी आपका साइडवेज नहीं जाएगा। और प्लस जब भी आप लिखने की कोशिश करते हो ना, आधा पेपर आपने लिख लिया, एक बार हैबिट बना लो कि फिर से क्वेश्चन को रेफर करना है, फिर से एक बार आप पढ़ो, तो यू विल सी कि जो सेकेंड हाफ है, एक्चुअली सेकेंड हाफ में ही हम साइडवेज जाते हैं यूजुअली, वो नहीं होगा। एक्ट एज लिंक बिटवीन स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्चुअलाइज किया, रिप्रेजेंट करेगा फोर्सेस, 1971 की बैटल, जॉइंट डॉक्ट्राइन का बताया, गुड। इवॉल्विंग सिक्योरिटी, फ्रेजाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, चाइना, वेरी मैच्योर आंसर, गुड। देन दिस इज कंक्लूजन एंड एडिशनल पॉइंट्स आपने यहाँ पे भी बताया, विच इज गुड। सो अगेन वेरी गुड। देन सेकेंड क्वेश्चन है, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ये सारी प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स शुरू में ही बताओ, 19th सेंचुरी में ये सारी प्रॉब्लम्स थी, गुड। देन इसके बाद सोशल रिफॉर्मर्स के नाम आने चाहिए थे, अपने ये सारे नाम यहाँ पे लिखे हैं, वेरी गुड। लेजिस्लेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1 2 ये दोनों तो इंपॉर्टेंट थे, ये और ये आपने साथ साथ दिस बंगाल, एज ऑफ कंसेंट एंड सारदा एक्ट भी लिखा, वेरी गुड। कंक्लूजन में आपने ये सारी चीजें बताई। अब सी, ये आंसर पूछने का एक पर्पस ये भी था कि 19th सेंचुरी से अभी तक की आप जर्नी ट्रेस करते, एक लाइन थीम आना चाहिए था, और ये भी बताते कि आज की डेट में, कंक्लूजन में, पॉजिटिव नोट में, 21st सेंचुरी में और क्या मच टू बी रिक्वायर्ड है, कैसे इस चीज को और बेटर किया जा सकता है। ओके, तो थिंक, बिकॉज ये जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी देखना अगले साल भी इससे एक सवाल आएगा। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। देन मुजम्मिल, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। पहला जो सवाल है वो 19th सेंचुरी का था, तो गुड, वेरी गुड, शुरू में ही बता दिया ये सब प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे 19th सेंचुरी में। फिर इसके बाद आया हमें एम्पावर करना है, एम्पावर करना है। सो दिस इज देयर, दिस इज यहाँ पे लिखा। हम एम्पावर जैसा वर्ड यूज करें ना तो वो ज्यादा बेटर होगा, एम्पावरमेंट करना है विमेन को। देन प्रोग्रेस किया, आपने कंडीशंस बताया, गुड। फिर इंटेलेक्चुअल्स ने बताया ऐसा, दिस इज देयर, गुड। देन ब्रिटिश इंडियन, दिस यहाँ पे क्या लॉज आए ब्रिटिश इंडिया, बिकॉज जो इंग्लिश सोसाइटी थी उसने भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, मॉडर्नाइज किया है हमारी सोसाइटी को व्हेन इट कम्स टू लाइक मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन, रूल ऑफ लॉ एटसेट्रा में। तो ये 1 बाय 1 ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का चैलेंज आया, इसको हमने करेक्ट किया। 56 में ये सारी चीज़ें आई, लॉज आए, गुड। अब सी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स जो हैं उनको क्लियरली अलग से भी मेंशन करना था हमें। एजुकेशन ज़रूरी है, वेरी गुड। देन अल्टीमेट गोल क्या होता है, एजुकेशन हो, ये आपने मेंशन किया है यहाँ पे, गुड। ये सारे रिफॉर्मर्स, प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर्स, गुड। तो एजुकेशन हो, अपॉर्चुनिटी हो, और एक रिप्रेजेंटेशन हो, सोसाइटी में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। रूल्स हो, लॉज हो, और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। जैसे ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, वेतन बराबर मिलना चाहिए, तो दिस इज देयर। जैसे अभी सिविल सर्विसेज में भी अगर कोई क्वालिफाई होता है तो ऑफिसर इज एन ऑफिसर, देयर इज नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि वो लाइक लेडी ऑफिसर है या जेंट्स ऑफिसर है, ऑफिसर इज एन ऑफिसर। सेम इज इन फौज कि ऑफिसर है मतलब ऑफिसर है, ओके, पोस्ट होती है वो, गुड। प्रियंका, आपके आंसर्स भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और एलेबोरेट होते हैं, रियली लाइक योर आंसर्स, वेरी गुड। सो ये आपने बताया, वेरी गुड। मेन सोशल प्रॉब्लम्स शुरुआत में ही बताई, एंड द वे यू हैव प्रेजेंटेड इट, सी, रियली रियली गुड। हम बस थोड़ा और ध्यान दें, वो ध्यान क्या दे सकते हैं, एक तो इफ पॉसिबल आप यूपीएससी कॉपी खरीद लो, एक इस टाइप की स्पेसिंग वाली, और स्पेसिंग और कंटेंट में हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है यहाँ पे, थिंक। बाकी जो कंटेंट वाइज है ना, दैट इज वेरी गुड। जैसे ये हम थोड़ा और बेटर सीधा सिस्टमेटिक लाइंस बना के कर दें, ओके, दिस इज रियली गुड। ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। देन ये सारे पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, एंड द वे यू अप्रोच योर आंसर क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक लगती है आपकी कॉपी, दिस इज योर स्ट्रेंथ। फिर स्टेटस ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी बताया, तो सी, ये चैलेंजेस थे, ये स्टेटस था, देन दिस प्रॉब्लम थे, फिर स्टेप्स क्या लिए, दिस, तो सी एक लॉजिकल फ्लो नजर आ रहा है, विच इज गुड। दिस देयर, दिस, और बहुत ज्यादा वर्बोसिटी भी नहीं है, कंटेंट ड्रिवन है, गुड। देन ये पॉइंट बताया, फिर आपने इंपॉर्टेंट नाम भी बताए, वंडरफुल। देन इसके बाद ये सारे पॉइंटर्स बताए, वेरी गुड। दिस, वेरी नाइस। एजुकेशन, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ये सारे आपने स्कूल्स बताए, वेरी गुड।
इससे ना प्रीलिम्स में भी आप देखना हर साल सवाल आता है, 1-2 सवाल इस साल भी आ जाएंगे इस पूरे एरिया से। हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिस। तो सी आपने 19th सेंचुरी नहीं देखा, उसको आगे तक पूरा कंटिन्यू कर लिया, मतलब ये टॉपिक ही बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। गुड। देन ये सारे एक्ट्स भी बताए, वेरी गुड, दिस इज सो कॉम्प्रिहेंसिव। देन इम्पैक्ट ऑफ 19th सेंचुरी पोस्ट इंडिपेंडेंस, गांधी जी का स्टेटमेंट है। फिर एग्जाम्पल्स बताए। सी इससे भी एक सवाल आया था कि फ्रीडम स्ट्रगल में विमेन पार्टिसिपेशन क्या था, तो उसमें ये सारे नाम लिखने थे जो यहाँ पे आपने लिख दिए, वेरी गुड। देन दिस इज देन राधा कृष्णन जी, फॉर्मर दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट दो, एनडी अब मॉडर्न पॉइंट्स भी बता दिए, अमेंडमेंट्स भी बताया। एंड ये इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, गुड, स्पोर्ट्स में भी, वेरी गुड, दिस इज अगेन रियली रियली गुड। आरती आपके आंसर्स भी बहुत अच्छे हैं। सीडीएस में दिस परमानेंट चेयरमैन बताया, गुड। तो फैक्ट्स हमें क्विकली एस्टैब्लिश करने थे जो आपने किए, वेल डन। रोल एंड पावर ऑफ सीडीएस, सी दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, क्विकली बताओ 1 2 3 4 दीज आर पॉइंट्स, गुड। रोल एंड पावर ऑफ सीडीएस, तो जब भी हम ऐसे बात बता देते हैं ना कि ये सारे फैक्ट्स एस्टैब्लिश कर दिए, मतलब हमने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। जैसे इस सवाल में 5 नंबर का थ्रेशोल्ड था, ये सारे कीवर्ड्स फैक्ट्स दिख गए, मतलब यू विल गेट एटलीस्ट 5 मार्क्स। इसके बाद जो एडिशनल पॉइंटर्स आएंगे ना, तो वो फिर आंसर को और आगे कैरी करते हैं। बट सबसे पहले तो हमें थ्रेशोल्ड क्रॉस करना चाहिए किसी भी आंसर में, तो दिस इज गुड। देन न्यूक्लियर केपेबल है, आज के चैलेंजेस बताए। फिर रिवेंजफुल राइज ऑफ चाइना इज ऑल्सो वन बिग कॉज ऑफ वरी, इंडिया को अपनी प्रेजेंस एंड स्ट्रेंथन करने की जरूरत है तीनों सर्विसेज के रेस्पॉन्स को, गुड। सो दिस इज नीड फॉर इंश्योरिंग दिस क्लोजर कोऑर्डिनेशन, अपने मैप में भी बताया, एलैबोरेट, अगर 2 फ्रंट वॉर होती है तो हम कैसे प्रिपेयर्ड है, गुड। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बताया, मतलब मैरीटाइम, सी, कारगिल वॉर एंड ऑल दिस। इसमें हम ना कुछ पॉइंट्स ये भी बता सकते थे स्टार्टिंग में कि सीडीएस को जैसे शेकटकर कमेटी, कारगिल रिव्यू कमेटी, 1 या 2 लाइन उससे रिलेटेड हम बोल सकते थे। देन दिस इज प्रियंका सेकेंड आंसर ऑन सीडीएस। सो दिस इज सीडीएस, स्टेटस क्या है, ये है मेंबर ऑफ दिस, दिस इज रिपोर्टिंग टू दिस, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, टर्म, फॉर्मेशन, फर्स्ट होल्डर, गुड। ये बड़े अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं, इनको क्विकली रिवीजन भी किया जा सकता है, वेल डन। देन आपने सीडीएस के बारे में बताया, डीएमए वगैरह है, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। देन फर्स्ट सीडीएस वाज दिस, फौज में जब भी नाम लिखते हैं ना तो रैंक हमेशा उधर लिखनी चाहिए, तो जनरल बिपिन रावत। देन दिस इज देयर, देन इशू, गुड। देन यहाँ पे मिलिट्री रोल, गवर्नमेंट रोल और फंक्शंस बताए, रेगुलर पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन नीड फॉर पोस्ट भी आपने बताया, हिस्टोरिकल, सी ये बताना जरूरी था, ये सारे नाम, ओके। देन शेकटकर कमेटी और फिर सीडीएस का पोस्ट बना, ये इसका मैंडेट था, सी इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स, स्टाफिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह, गुड। देन लैप्सेस, स्ट्रेंथन, सिस्टमैटिक फेलियर, गुड, दीज आर गुड। चैलेंजेस टू द पोस्ट ऑफ सीडीएस क्या है, ये सारे चैलेंजेस थे, प्लस एक इनर्शिया भी होता है। एक्चुअली हर फौज का काम करने का तरीका अलग होता है, एयरफोर्स थोड़ा अलग काम करती है, नेवी अलग करती है, तो जब ये चीज आती है ना कि तीनों को सिनर्जी लाओ, तीनों को एक साथ मिलाओ, तो कई बार फ्रिक्शन भी होता है। वे फॉरवर्ड हुआ, दिस इज गुड, सो वेल डन, वेरी गुड। दिस इज विशाल्स कॉपी, आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया सीडीएस का आंसर, दिस, गुड। सीडीएस क्या होता है, उसके फैक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपने बता दी, गुड। व्हाट इज द रोल ऑफ सीडीएस, तो ये सारा रोल है सीडीएस का। ये स्ट्रैटेजी भी अच्छी होती है, एट टाइम्स हम इसको यूज कर सकते हैं क्लियरली, इस टाइप से फ्लो चार्ट बना के। देन सीडीएस के बारे में आपने बताया, फैक्ट्स बताए, सिग्निफिकेंस बताया, सिनर्जी, कोऑर्डिनेशन, जो लैप्सेस हैं, जो डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, जॉइंटनेस लेके आए, गुड। देन चेन ऑफ कमांड, वे फॉरवर्ड, ओके। वे फॉरवर्ड को थोड़ा और एलेबोरेट करें कि जो वॉरफेयर चेंज हो रहा है हमारा, वो चीज़ यहाँ पे दिखना चाहिए। चाइना और 2 फ्रंट वॉर भी दिखना चाहिए, जो मैरीटाइम है वो भी दिखना चाहिए, क्योंकि नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है, आर्मी को मॉडर्नाइजेशन वेरी मच रिक्वायर्ड। देन दिस इज दमन्स कॉपी, आपने भी बहुत अच्छे से बताया पहले ही, ये सारी चैलेंजेस थे 19th सेंचुरी इंडिया में। ब्रिटिशर्स का यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए, पॉलिसी चेंज, लॉ जरूरी था, इश्यूज जो आए वो ये थे, कस्टम्स प्रॉब्लम थी, हमारे जो बिलीफ सिस्टम था उसमें प्रॉब्लम था, मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी था।
अब देखो ये आपने कितना अच्छा बनाया, 19th सेंचुरी और 21st सेंचुरी, मतलब एक पैरेलल आपने ड्रॉ करने की कोशिश किया। गुड। बहुत सारी चीजें आज भी है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, पे में इक्वालिटी इक्वालिटी नहीं है ना, तो ये चीजें हैं, तो दिस इज गुड। देन आपने इसका सॉल्यूशन वगैरह भी आगे बताया है, विच इज गुड। देन यहाँ पे बंगाल रेगुलेशन 29 एक्ट्स बताए, गुड। देन ये सारे नाम हैं इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स, इन सब रिफॉर्मर्स के नाम, करीब 10 रिफॉर्मर्स तो नाम पता ही होने चाहिए, और उनका इम्पोर्टेंट 1 और 2 वर्क। देन दिस इज 19th सेंचुरी 2021 के कॉन्टेक्स्ट में बताया। सी दिस इज अगेन रियली गुड, हमने ये सारी स्कीम्स आज हम इनकलकेट किए हैं सोसाइटी में। अपॉर्चुनिटी दो, फैसिलिटीज दो, तो सोसाइटी ट्रू सेंस में इक्विटी लाओ, इंश्योर करो। गुड। सो दिस इज रियली रियली गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा हाई यील्डिंग है, अगले साल भी देखना इससे एक सवाल आएगा। शीतल, आपका कॉपी भी बहुत अच्छा है, द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, शुरुआत में ही बताया दिस इज दिस, फैक्ट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए। गुड। व्हाट इज द रोल ऑफ सीडीएस, सो दिस इज द रोल ऑफ सीडीएस। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है एंड आप पैराग्राफ में भी बड़े अच्छे लिख रहे हो। हम थोड़ा ना स्पीड लाने के लिए ऐसे जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं ना, ये भी बनाने की कोशिश करना चाहिए, इससे काम आसान होगा, जल्दी होगा। देन बिकॉज जब हम लिखते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, वर्ड्स भी ज़्यादा लगते हैं, और वही अगर डायग्रामेटिकली हम उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए तो शब्द बच जाते हैं, टाइम बच जाता है ना। थिंक कैसे हो सकता है। देन दिस इज सीडीएस, गुड। फर्स्ट अमंग इक्वल होगा, तो ये सारे फैक्ट्स हैं। न्यूक्लियर कमांड जरूरी था, सिग्निफिकेंस में आपने ये पॉइंट बताया, गुड। सब हेडिंग इज नाउ गुड। देन इसके बाद आपने जॉइंटनेस बताया, COSC ऑपरेशनलाइज थिएटर कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, थिएटर कमांड। दिस पार्ट इज अगेन रियली गुड। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, creation of Department of Military Affairs, institutionalization of CDS post are this very much required reform. Then ये आपने यहाँ पे बताया, फर्स्ट CDS, हिस्ट्री, ग्लोबल सिनेरियो, जर्नी, गुड। देन वे फॉरवर्ड में हमें बताना था क्यों पोस्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज नेचर ऑफ वॉर, तो दिस इज अगेन गुड, वेल डन। देन तपन, आपका आंसर भी बहुत अच्छा है। शुरुआत में आपने बताया सीडीएस क्या होता है, 4 स्टार जनरल है, दिस फर्स्ट अमंग इक्वल होगा, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होगा, ट्राई सर्विस का। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखना ये सवाल पूछने के बहुत हाई चांसेस हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम में। देन बिकॉज ऑफ दिस एज वेल, प्लस वॉरफेयर जिस तरीके से चेंज हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है आर्म्ड फोर्सेस की। देन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल, बैकग्राउंड रेडी किया, रोल ऑफ सीडीएस बताया आपने, ये सारे रोल हैं, सारे गुड पॉइंट्स हैं, ये सारे गुड पॉइंट्स हैं। देन परमानेंट चेयर ऑफ COSC है एंड DMA का हेड भी है। ये सर्विस की कंडीशंस बताई, क्लोज कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, अब सी क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी क्यों जरूरी है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, एड्रेस अच्छे से किया है, दिस इज रियली गुड। सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, दिस इज जॉइंटनेस जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ सीडीएस, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। देन देयर इज अ कंक्लूजन एज वेल, वेल डन, वेरी गुड। अनुराग, आपका कॉपी भी बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड पे आपने स्टैब्लिश किया, दिस इज देयर सीडीएस का पोस्ट, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड दिस गुड, शेकटकर कमेटी, कारगिल रिव्यू कमेटी, ये सब नाम दिखने चाहिए कि रिकमेंडेशंस क्या आए थे। रोल ऑफ सीडीएस ये आपने बताया, ट्राई सर्विस का, गुड। COSC दिस, अब हम क्या करें, हम ना इन सब चीज़ों को थोड़ा और पॉइंट्स में थिंक कैसे हो सकता है, हम वर्बोसिटी कम करें और जो प्रेजेंटेशन है ना वो थोड़ा और, कि कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बता पाए, ऐसे डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सब की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। हर सवाल में नहीं होता, बट कुछ जगह ये बड़े अच्छे से फिट होता है, ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया या ऐसे लाइन ड्रॉ करके कुछ कुछ बना दिया, इससे क्या होगा, कॉपी ना मोनोटोनस नहीं लगेगी, गुड। देन दीज आर सर्विस कंडीशन, गुड। अब बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है, कंटेंट वाइज इज रियली रियली गुड। जैसे ये आपने बताया, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, गुड। इंटीग्रेशन बताया, फर्स्ट अमंग इक्वल है। देन चैलेंजेस बताए, ये सारे चैलेंजेस हैं। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, रेज, ट्रेन एंड सस्टेन, आई रियली लाइक दिस लाइन, रेज, ट्रेन एंड सस्टेन। ये सर्विस जो है
एयरफोर्स, आर्मी या नेवी तीनों को टाइम के हिसाब से इवॉल्व होना पड़ेगा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। तो ये सवाल था, सीडीएस बताया, फिर इसके बाद क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी। वेरी गुड, इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करते रहना है। दीपाली, दिस इज योर कॉपी। देन विमेन पोजीशन शुरुआत में बताया, ये सारी चीजें। अब सी, दिस इज रियली गुड। आपने और थोड़ा पीछे जाके अर्ली वैदिक पीरियड से हिस्ट्री को ट्रेस किया। गुड। लेटर वैदिक, ताकि हम समझ पाए कि 19th सेंचुरी आते आते प्रॉब्लम्स क्या होने लग गई। इंडियन सोसाइटी हमेशा से ऐसी नहीं थी, डिस्टॉर्शन हुए। तो डिस्टॉर्शन के कारण ये जो नादिर हमारा पॉइंट आया जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने लग गए, और फिर हमने कहा कि अब हमें रेनेसांस की ज़रूरत है। देन मेडिवल पीरियड का आपने बताया। गुड। मेजर इश्यूज, सो इन अ वे यू प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक रियली वेल, और ये अब आपको मल्टीपल दूसरे क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प करेगा। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। ब्रह्मो समाज हुआ, इश्यूज इसने क्या टेकल किए, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, राइट्स, सेक्लूजन जो होता है, एजुकेशन होता है, इंटरकास्ट मैरिजेस, ये सब चीजें बताया। गुड। प्रार्थना समाज, तो इन्होंने ये चीज किया। वेल डन। आर्य समाज, उन्होंने ये सब किया। तो ये सब रिफॉर्म मूवमेंट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फूले जी, देशमुख जी एंड ऑल। देन हर रिलीजन में इसके रिफॉर्म्स देखने को हमें मिले, विच इज अगेन रिक्वायर्ड। एंड अच्छा हुआ ये कि हमने रिफॉर्म्स को यहाँ पे हर जगह इम्प्लीमेंट किया। देन नेशनलिस्ट फ्रीडम, अब ये भी बड़ा अच्छा है कि पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुआ। देन ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की डेट पे जैसे परमानेंट कमीशन है, एनडीए है, इक्वल राइट्स हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सो हमें एक ओवरऑल चेंज लाना चाहिए, पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए, सो दैट हमारी सोसाइटी जैसी हम डिजायर करते हैं, इक्विटी जहां पर हो, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, वो चीज हम इंश्योर कर पाए। वेरी गुड। देन सीडीएस का आपने आंसर प्रिपेयर किया, ये पूरा। अब सी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि कई बार आप ऐसे क्विकली बना सकते हो स्पीड से, तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा। दिस इज गुड, रियली गुड। देन सीडीएस आपने बताया, एम क्या है, क्रिएशन कैसे होता है। देन फर्स्ट सीडीएस आए, टेन्योर क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारे फंक्शंस हैं। गुड, वेरी गुड पॉइंट्स, रेगुलर पॉइंट्स हैं। गुड। अथॉरिटी क्या होती है, रिफॉर्म्स लाना है, रिफॉर्म्स। और इंटर सर्विस जो है वहां पर कैसे बेटर सिनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन लाए। अब जो फर्स्ट सीडीएस थे, इन्होंने ये रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे एयर डिफेंस कमांड बनाया, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण टाइम पे देखा। दिस इज गुड। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बताया। दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। देन सीडीएस का दिस मिसाइल फोर्सेस, रॉकेट और मिसाइल फोर्सेस, लाइक दैट। ओके। देन आर्म्ड फोर्सेस को क्यों जरूरी है, तो सी द वे वी हैव अप्रोच दिस क्वेश्चन इज गुड। हमने हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस किया और उससे रेलेवेंट बात ही किया। चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, नेशनल सिक्योरिटी, सी दिस इज रियली गुड। ये सीखना चाहिए सबको, ये इस तरीके से कैसे बनाए, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस एंड दिस गुड, वेरी गुड। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बताया, इंटेलिजेंट के बताए, दिस इज I2, दिस वेरी गुड। C4 I2। देन लॉजिस्टिक्स बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें बताई। वंडरफुल, वेरी गुड। देन जॉइंट ट्रेनिंग ऑफ माइंड, सो अगेन रियली रियली गुड। जब इस टाइप के सवाल आते हैं ना, जो प्रेजेंट में है और इवॉल्व भी हो रहे हैं, तो इसमें अगर आप एक पॉजिटिव एक व्यू पॉइंट लेके सजेशंस वगैरह भी लिखते हो ना, तो वो भी अच्छा माना जाएगा। तो दिस इज गुड, सिनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन। ऑल राइट, सो दीज आर द आंसर्स एंड दिस इज टूडेज वीडियो। ऑल राइट, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब संडे है, ऑफ है, तो सारा जो आंसर लिखा है उसको कंसोलिडेट करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।